बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि केसेस से हमारा वास्ता पड़ता है। बाज़ दफ़ा सिविल केस हम दायर कर बैठते हैं, बाज़ दफ़ा क्रिमिनल केस किसी वजह से बन जाता है। तो इन केसेस के अंदर जो बहुत एक परेशानी वाली कैफियत होती है ना किसी शख्स की जिस पे केस पड़ जाए, वो ये होती है कि ताख़ीर बहुत ज़्यादा होती है। बंदा केस में उलझा तो बस गया, सालों गुजर जाते हैं और केसेस डिसाइड नहीं होते। दादा ने केस किया था तो पोते को रिज़ल्ट मिलता है, ऐसा भी सुनने को आता है। तख़ीर की क्या वजूहात हो सकती हैं और इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? अगर खुदा न खास्ता आपको अदालतों में आना पड़े, आपके सिविल केसेस करने पड़ें या क्रिमिनल केस बन जाए किसी वजह से, तो उसको जल्दी आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, कैसे, आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं? चंद गुजारिशात आपको अर्ज़ करता हूँ, इनको नोट फरमा लें और कभी खुदा न खास्ता अदालतों का रुख करें तो ये चीज़ें इनकी तरफ तवज्जो रहेगी, तो कंपैरेटिवली हमारा केस जल्दी डिसाइड हो जाएगा। नोट फरमा लें, शॉर्ट सी वीडियो है, इसे आखिर तक देखना है आपने। सबसे पहली बात, ताख़ीर की जो बुनियादी वजह है ना, हमारे केसेस जनाब सालों उनका फ़ैसला नहीं हो पाता, उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि अदालतों के अंदर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। सिविल जज की अदालत में आप जाएँ तो अदालत के बाहर एक काज लिस्ट होती है। काज लिस्ट का मतलब है कि अंदर जो केसेस आज सुने जाएंगे, जो लगे हुए हैं, उनका फहरिस्त एक लगी होती है, लिखा होता है, टाइटल लिखा होता है कि कौन सा केस है और क्या कार्रवाई होगी। तो वो एक अवेज़ा होती है लिस्ट, उसको मुलाहजा फरमाएं तो आप देखेंगे कि सैकड़ों केसेस, 180 केस लगे हुए हैं, 145 केस लगे हुए हैं। अब एक जज 8 घंटे उसकी ड्यूटी है, तो 8 घंटों के अंदर 145 मसाइल को सुनना, उनको हल करना, इज़ इट पॉसिबल फॉर हिम? तो हमारा कॉमन मैन भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि एक केस हो ना, एक केस उसके अंदर बहस वकील सब शुरू करें, बाद हो 2-3 घंटे बहस होती है। बाज़ केसेस में 2-3 दिन चलती रहती है बहस, लंबी बहस होती है। बाज़ केसेस ऐसे हैं उनके अंदर गवाहियाँ होती हैं ना, जब एविडेंस होती है, जिरा करते हैं वकील, क्वेश्चन आंसर करते हैं, जी तो आप ये बताइए कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ये कैसे हुआ। पता है वो क्वेश्चन करते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना, कि जो गवाह आता है ना उसको झंझोड़ना, कि उसके मुंह से सच उगलवाना, क्रॉस एग्जामिनेशन, जिरा करना भी इसे कहते हैं। तो जब वकील साहब वो करते हैं उस पर घंटों लग जाते हैं। एक केस के ऊपर घंटों लग सकते हैं, घंटों एक केस पे लग सकते हैं, 8 घंटों में 180 केस हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। फिर जज साहब थोड़ी सी रिलक्टेंस शो करते हैं, जज साहब थोड़े रिलैक्स होते हैं, तो जज साहब का अंदाज़ भी यही होता है कि ठीक है यार, जो निबटता है तारीख़ को लेता है तो बखुशी तारीख़ उसको दो, कुछ तो कम हो बर्डन हमारा। केसेस की तादाद का ज़्यादा होना, इसमें आप तो रोल प्ले नहीं कर सकते कि केसों की तादाद कम कर लें। आप क्या करेंगे? जज साहब का माइंड मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि 180 केसेस हैं, जज साहब रिलक्टेंट हैं, वो कहते हैं ठीक है जितने तारीख लेनी है ले, जो सुनाना चाहता है सुनाए, बर्डन की वजह से। आप ये कर सकते हैं कि वो जो बर्डन है, जो 180 केसेस हैं, उनमें अपना केस प्रायोरिटी बेसिस पे लाएं। वो कैसे ला सकते हैं? जज साहब को रिक्वेस्ट करें। दो किस्म की पार्टी है ना, एक पार्टी है उसका केस 180 केसेस में एक केस लगा हुआ है और वो आया ही नहीं, पार्टी घर बैठी हुई है, सुकून से सुस्त है, आया ही नहीं। अब उसके केस को जज साहब अहमियत देंगे या जो आके बैठा हुआ है उसके केस को? बाज़ दफ़ा आप जाके कोर्ट में बैठ जाएं तो जज साहब खुद भी पूछते हैं, थोड़ा रश कम हो तो जज साहब खुद ही, जी आप किधर हैं, आप किस केस में हैं, फरमाइए, जज साहब खुद कहते हैं। तो जो आता है, जो पहुँचता है कोर्ट के अंदर, उसके केस को अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, जो घर सोया हुआ है उसको कम मिलती है। आप फॉलो अप रखिए अपने केस का, अपने वकील साहब से इन टच रहिए, राब्ते में रहिए। फिर वकील साहब भी, जज साहब के पास 180 केसेस हैं, वकील साहब के पास हो सकता है 20 केसेस हों एक दिन में। अब इस कोर्ट में भी जाना है, उस कोर्ट में भी जाना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। वकील साहब भी देखते हैं कि जिसमें कोई एडवर्स आर्डर नहीं होना, मैं नहीं गया तो नुकसान नहीं होगा पार्टी का। वकील साहब थोड़ा सा उसमें नरमी कर जाते हैं, कहते हैं अच्छा जी चलो मुंशी आप हाजिरी लगवाओ काम। लेकिन अगर आप फॉलोअप रखेंगे, पार्टी आई हुई है खुद, वो पूछिए सर आज क्या करना है, सर आज कैसे करना है, तो वो फिर वकील साहब के माइंड में होता है कि ये तो आया हुआ है और ये बार बार पूछ रहा है, सर कितने बजे आप आएंगे, सर कैसे, सर मैं लेने आऊँ आपको, आप खुद आ रहे हैं, क्या करना है।
तो फॉलोअप रखेंगे वकील साहब के साथ भी, तो वकील साहब भी पहुँचेंगे। जब वकील साहब पहुँचेंगे तो यकीनन जज साहब से कुछ गुजारिशात करेंगे। जज साहब एक तो लंबी तारीख नहीं डालेंगे, ज़ाहिर है आप भी मौजूद हैं, आपके वकील साहब मौजूद हैं, तो वो लंबी तारीख एक तो नहीं डालेंगे, और दूसरा आप कुछ ना कुछ प्रोग्रेस डिमांड करेंगे जज साहब से। अगर आपको जल्दी है, दो तरह की पार्टियाँ, एक पार्टी है जिसको जल्दी नहीं होती, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने स्टे लिया तो वो तो कहते हैं लटका ही रहे केस 2 साल, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप जल्दी डिसाइड करवाना चाह रहे हैं केस को, तो आप बोलेंगे जज साहब से, रिक्वेस्ट करेंगे, और जज साहब बार बार कहा जाए तो फिर जज साहब ऐसा इंसान है ना, हम में से ही हैं, तो वो भी इस चीज़ को फील करते हैं कि यार ये बार बार कह रहे हैं तो इनका कुछ करना चाहिए। एक आध पेशी पे वो कुछ ना कुछ एडवर्स आर्डर दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई कर देते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे, वो दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे। तो इस तरह से आपका मामला किसी कदरे बेटर हो सकता है। तीसरी चीज़, वकील साहब के साथ उलझे ना। आपके जो भी वकील साहब हैं, फॉलोअप रखना है, उलझना नहीं। उलझने से भी ये होता है बाज़ दफ़ा ताख़ीर का शिकार, आपको पता भी नहीं चलता, और वकील साहब या उनके मुंशी जाके तो खुद ही कह देते हैं लंबी तारीख डाल दो 3 माह की, वो 3 माह की तारीख डाल दी गई। अपना वकील साहब, क्योंकि आपका अपना है, अपने वकील के साथ कभी ना उलझें। वकील साहब को कोशिश करनी है आपने कि रिलैक्स रखना है, फॉलोअप रखना है, उनको रिक्वेस्ट करके उनको चलाए रखना है, लेकिन उनके साथ उलझना नहीं, नाराज़ नहीं करना अपने वकील साहब को कि उन्होंने तो आपको रिलीफ लेके देना कोर्ट से, उनके साथ उलझन बन गई तो फिर रिलीफ कौन लेके देगा। तो ये भी आपके वकील साहब की वजह से भी ताख़ीर बाज़ दफ़ा हो जाती है। फॉलोअप भी रखें और नाराज़ भी ना करें। तीसरी चीज़, मिसाल के तौर पे आपके वकील साहब भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, और आप महसूस करते हैं कि 3 माह से एक ही काम और कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने एक केस में देखा कि 10 साल से एक आर्डर चल रहा था। 2010 में आर्डर हुआ और 2021 में भी यही आर्डर चल रहा था। एक दरख्वास्त था, उस पर बहस करें, आर्डर किया, एक दरख्वास्त है, उस पर बहस करें, आखिरी मौका दे रहा हूँ, और चलते चलते 10 साल बाद भी यही आर्डर था, दरख्वास्त पर बहस करें, आखिरी मौका है। तो मैं हैरान रह गया कि 10 साल तक भी चलाया जा सकता है, चल सकता है। तो लेकिन बहरहाल अगर आप समझते हैं कि 2, 3, 4 माह और ये ताख़ीर हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसकी आपके पास रेमेडी है। आप सेशन उससे बड़ी अदालत के पास जाएं और जाके एक दरख्वास्त दें, या फिर हाई कोर्ट के अंदर आप दरख्वास्त दे दें, रिट फाइल करें, कहें कि जनाब ये देखिए केस पेंडिंग है और इतनी बिला वजह ताख़ीर हो रही है। अगर तो आप समझते हैं कि जज साहब के अंदर कोई है, उनके जहन में कि वो मिले हुए हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा चक्कर है, पैसे लिए हुए हैं, आप एप्लीकेशन मूव करें कि हमारा केस ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन आपके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए कि इस वजह से ये रिश्तेदार है दूसरी पार्टी का, हमें तंग कर रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए इतना टाइम लग रहा है, हमें जज साहब की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन इतना टाइम लग रहा है, स्पीडी, जल्दी इसका डिस्पोजल होना चाहिए। फिर डायरेक्शन आती है हाई कोर्ट से कि इस केस को जल्दी डिसाइड किया जाए। ये भी आपके पास मौजूद है कि आप जल्दी डिसाइड करवाने के लिए ऊपर वाली कोर्ट से डायरेक्शन लें ताकि आपका केस जल्दी रिज़ॉल्व हो जाए। तो इस तरह से बहरहाल ये सिलसिला होता तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर मैंने अर्ज़ किया बहुत सारे केसेस, उस आपके केस का जल्दी फैसला भी हो जाए, फिर भी आपका उससे बड़ी अदालत में अपील होनी है, फिर उससे बड़ी अदालत, और इसी चक्कर में फिर भी बहुत जल्दी भी करें तो सालों लग जाते हैं। सालों से कम टाइम नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर। कोशिश किया करें सेटलमेंट की तरफ आएँ, अपने डिस्प्यूट खुद रिज़ॉल्व करने की कोशिश किया करें। नहीं रिज़ॉल्व होते, मजबूरी है फिर तो कोर्ट में आना है। तो कैसे अपने केस को कोर्ट के अंदर थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ गुजारिशात कर ली हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।